कोई संशय नहीं है, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव है। रोज मंच से खड़ा होकर, कल अभी मंच से खड़ा होकर कहे कि तेजस्वी यादव को बनाइए। ये परिवार वाली पार्टियां हैं, इसमें कहीं कोई कंसल्टेशन की गुंजाइश नहीं है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि कौन चेहरा होगा। ये मालूम है कि लालू जी की पार्टी है तो इसमें लालू जी के लड़के होंगे, और कौन होगा। कांग्रेस की क्या औकात है बिहार में? कांग्रेस के नेताओं को लालू जी या उनकी पार्टी बैठने के लिए सीट, कुर्सी दे रही, यही बहुत बड़ी बात है। कोई संशय नहीं है, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव है। रोज मंच से खड़ा होकर, कल अभी मंच से खड़ा होकर कहे कि तेजस्वी यादव को बनाइए। भाई उस दल, ये परिवार वाली पार्टियां हैं, इसमें कहीं कोई कंसल्टेशन की गुंजाइश नहीं है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है कि कौन चेहरा होगा। ये मालूम है कि लालू जी की पार्टी है तो इसमें लालू जी के लड़के होंगे, और कौन होगा। कांग्रेस की क्या औकात है बिहार में? कांग्रेस के नेताओं को लालू जी या उनकी पार्टी बैठने के लिए सीट, कुर्सी दे रही, यही बहुत बड़ी बात है। कल से आपकी यात्रा जो है वो सीमांचल में है, आने वाले दिनों में सीमांचल में वैसी फैक्टर क्या? नहीं, पहली बात तो मेरी कोई यात्रा सीमांचल में नहीं है। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, जिन जिलों में, जिन इलाकों में मैं पदयात्रा के जरिए नहीं पहुंच पाया, वहां पर मैं जाकर छोटी सभाएं कर रहा हूं, ताकि लोगों को जनसुराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में बताया जा सके। आपने पूछा ओवैसी का क्या असर होगा, तो भाई ओवैसी लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को। भाई ओवैसी कब एग्रेसिव स्पीच नहीं देते थे कि अब दे रहे हैं? ओवैसी साहब तो एग्रेसिव स्पीच देने के लिए ही जाने जाते हैं। तो वो पहले भी बिहार में राजनीति करते रहे हैं, आज कोई नए नहीं आए हैं। और लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को, हर दल को राजनीति करने का अधिकार है। ओवैसी साहब को भी राजनीति करने का अधिकार है। ये कांग्रेस कह रही है कि हमने जो राफेल खरीदा है उसमें से नींबू और मिर्ची के लिए नहीं लगाने के लिए खरीदा है, उसको हम अटैक कर करेंगे, उसको हम खिलौना बना के रखते हैं। किसने कहा? कांग्रेस के अजय राय ने कहा है कि राफेल हमने किस लिए खरीदा है। अब भाई इस तरह की टीका टिप्पणी पे मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोल सकते। मैं उस पर यही कहता हूं कि देश का जो सुरक्षा का मामला है, देश की जो विदेश नीति है, सुरक्षा है, इसके लिए केंद्र सरकार है, देश की संसद है, वहां पर बैठे हुए लोग, जिनको भी पूरे देश की जनता ने मिलकर ये जिम्मेवारी दी है, वो लोग काबिल लोग हैं। हम लोग के नजर में वो काबिल है, तभी तो देश की जनता ने उनको चुनकर वहां बैठाया है। एक व्यवस्था बनी हुई है, संसद है, सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, सेना है। उस व्यवस्था के तहत ही इन बातों पर निर्णय होता है, उस व्यवस्था के तहत ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। गांव में बैठकर कोई व्यक्ति खड़ा होकर क्या बोलता है, कोई मुखिया ने क्या बोल दिया, विधायक ने क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, कोई विशेषज्ञ ने क्या बोल दिया, उसका महत्व नहीं है। देश के ये गंभीर मुद्दे हैं, ये खड़े होकर ऑफ द कफ रिमार्क देने से कोई मतलब नहीं है, और उसको आप लोग बेवजह तूल देते हैं। भाई तेजस्वी यादव और उनका दल, उनके बाबूजी, ये जीवन भर सिर्फ एक ही बात जानते हैं, जाति और भाजपा के खिलाफ डर, धार्मिक उन्माद। इसके अलावा न कुछ पढ़े, न कुछ सीखे, न कभी कोई बात किया। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करो ताकि समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उत्पात होता रहे और उसका कुछ फायदा इनको होता रहे। ये कोई विकास की बात तो कर नहीं सकते, रोजगार पढ़ाई की बात कर नहीं सकते हैं, कोई उद्योग धंधे की बात कर नहीं सकते हैं, न कोई विचार है, न कोई प्रयास है। लालू जी के लड़के हैं, उलूल जलूल कुछ बोलते रहो। लालू जी का बनाया हुआ पहले का राजद दल है, उसके नेता हैं, और उसमें भी विशुद्ध तौर पर जातियों का जमवाड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जातियां साथ में आ जाएं, हमको नेता मान लें। भाई उनका क्या मतलब आप दूसरी जातियों की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यादवों के लिए कुछ कर दे, ये कर दे कि भाई यादव समाज में जो गरीब लोग हैं उन्हीं को 2 लाख रुपया दिलवा दो। जो जातीय जनगणना हुई उसमें बहुत बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग भी गरीब पाए गए, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो भाई उन यादव समाज की ही मदद कर दो। छोड़ो दुनिया की बात, राघोपुर में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यादव समाज के लोग हैं, उन्हीं का मदद कर दो यार। पूरे बिहार का ठेका काहे ले रहे हो? राघोपुर में जिस क्षेत्र के लोगों ने आपको जिताया है, वहां पर अपने जाति के गरीब लोगों की मदद करके दिखा दो। सरकार तो कह रही है कि 94 लाख फैमिली आइडेंटिफाई किए गए, उसकी हम जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? तो सर्वे तो वही कराए थे, तो पहले माने कि सर्वे गलत था, और अगर सर्वे गलत था तो फिर काहे 500 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का खर्चा कराया, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। और अगर सर्वे सही है
तो उस पर कार्रवाई करें। 94 लाख में जो लोग सही हैं, जो 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे लोग पाए गए हैं, उनको 2 लाख रुपया दें पहले तुरंत।